हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन $38,000 को बार बार हिट कर रहा है और जितना ये हिट करता है उम्मीद कीजिएगा उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये जो आप सोच रहे हो ना कि यहाँ से नीचे आना चाहिए, यहाँ से एकदम से बड़ा क्रैश हो जाएगा, लेकिन जितनी बार ये इस लेवल को हिट करेगा, वो कहते हैं ना, पत्थर पे हथौड़ा बार बार मारा जाता है तो पत्थर भी टूट जाता है। तो ये लेवल भी आपको जल्दी ही टूटता दिख सकता है। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कहानी बताता हूं, या एक कहानी क्या, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। एक कुआं है, आपको पता है अगर मैं कुएं में मुझे तैरना नहीं आता है और अगर मैं उसके अंदर गिरूंगा तो मैं डूब जाऊंगा। तो क्या आप उस कुएं के अंदर गिरना की सोचोगे या गिरोगे? अब ज़्यादातर लोग बोलेंगे मैं बेवकूफ़ हूँ, जो अगर मुझे तैरना नहीं आता है या मुझे पता है उसके अंदर से निकलने का रास्ता नहीं है तो मैं क्यों गिरूंगा। लेकिन एक जो डेटा सामने निकल के आया है, अब वो समझिएगा, क्या ये शख्स वही कुएं के अंदर गिरने की कोशिश कर रहा है जिसके अंदर रास्ता नहीं है, या वो डूब जाएगा? क्योंकि 31 अक्टूबर जो डेटा सामने निकल के आया, 31 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, तब से एक वॉलेट के अंदर हज़ारों बिटकॉइन लगातार डेली बेसिस पे, कभी 500, कभी 1000, कभी 70, कभी 10। अगर ये एक्सचेंज का होता तो शायद अब तक पता चल चुका होता। लेकिन एक अननोन वॉलेट के अंदर लगभग 10,000 बिटकॉइन पिछले एक महीने के अंदर बटोरे गए। और यहाँ पर ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर, ये टॉप 100 वॉलेट के अंदर आ जाएगा जो होल्ड करते हैं बिटकॉइन सबसे ज़्यादा। अब मुझे आप बताइएगा, कोई शख्स जिसको पता हो या जो सोचता हो बिटकॉइन यहाँ से क्रैश करेगा, तो वो क्या इतने बिटकॉइन, हम एक आधे बिटकॉइन के लिए तरस रहे हैं कि हमें बटोर लेते, या हम $15,000 पे बाइंग कर लेते, या हम 20,000 पे ले लेते तो हमें $40,000 पे ख़रीदने की नौबत ना आती। और यहाँ पर एक वॉलेट के अंदर लगातार हज़ारों के अंदर बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं, एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं। वो क्यों? ये क्यों पूछना बहुत ज़रूरी है। वाई, हर चीज़ के पीछे अगर आप वाई लगाओगे ना, तो आपके जो लॉजिकली आंसर समझने के और देखने के, वो और ज़्यादा बेहतर और बेटर हो जाते हैं। समझिएगा, बहुत सारे लोगों को शायद ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर कोई इतना माल इस रेट के आसपास बटोर रहा है, 35, 36, 38 पे, तो वो इसलिए बटोर रहा होगा क्योंकि वो फ्यूचर इसका अच्छा देख रहा है। अब ये कौन हो सकता है? एक दो बिटकॉइन खरीदने वाला तो शायद कोई भी हो सकता है, उसके बारे में पता भी नहीं चलता। लेकिन जब हज़ारों के अंदर, और आप कह लो 10,000 बिटकॉइन, एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि कितने बिटकॉइन उसके अंदर है ताकि आपको एक फेयर आइडिया लगे। यहाँ पर लगभग 9,178 बिटकॉइन वो अभी तक एक्यूमुलेट कर चुका है। अब यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर क्या हो सकता है तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो ETF से रिलेटेड कुछ है वो इसके अंदर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर कोई ऐसे बटोर रहा है तो समझ लीजिएगा पूरी संभावना है, एक तो ETF आने की, या दूसरा कि ये कोई ETF वाला ही हो। और आप समझ सकते हो कोई ETF वाला इस रेट पे बाइंग कर रहा है तो क्या सोच के कर रहा होगा। दोस्तों, ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा कुछ शुरुआत ऐसी पॉजिटिव की जाए जिससे एक आपको एक आइडिया लगे कि बिटकॉइन या गिव अप क्यों नहीं कर रहा है। बिटकॉइन के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, और 5 कॉइन भी शेयर करूंगा शॉर्ट टर्म में यहाँ क्या लगता है, और 5 कॉइन जो अभी तक पंप नहीं करे हैं। लेकिन उससे पहले आप भी एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ आपका मन करे, क्योंकि लोगों तक पहुँचनी चाहिए। उनको भी ये पता होना चाहिए वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ से बढ़ता दिखे। लेकिन टेक्निकली क्या लगता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पर 5 कॉइन भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इतना कुछ USA के अंदर चल रहा है, हमें सिर्फ बाइनेंस बाइनेंस दिखता है।
बाइनेंस पे ये हो गया, बाइनेंस पे वो हो गया। लेकिन जब मैं इन बड़ी कंपनी यूएसए की ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इनको कंपेयर करता हूँ तो ऐसा लगता है बाइनेंस कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो यहाँ पर एक खेल बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप देखोगे वॉल्यूम, खासकर डेरिवेटिव का वॉल्यूम यूएसए के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं इतना बढ़ चुका है, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है जो हमें आइडिया नहीं लग रहा है। आपको बता दूं, फ्रैंकलिन का जो बिटकॉइन ईटीएफ के लिए डेट थी, उसको भी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने पोस्टपोन कर दिया। आप समझ लीजिए जनवरी के अंदर उसका भी अगला नंबर, अगली डेट आएगी। लेकिन 90% एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर आपको बिटकॉइन के ईटीएफ आते दिखे, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करते हैं, उनकी लगातार मीटिंग्स हो रही हैं ग्रे स्केल के साथ में, ब्लैक रॉक के साथ में, और जिससे संभावनाएं यहाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन एक बहुत बेसिक सवाल है जो लोग पूछते हैं, ईटीएफ आने से क्या होगा? ईटीएफ अभी भी नहीं पता है, ज़्यादातर लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन अगर ईटीएफ आता है तो समझिएगा कि हज़ारों लाखों लोग जो रिटेलर्स हैं, जो बिटकॉइन के अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस के साथ करना चाहते हैं, वो लगातार उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते होंगे, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं। ठीक है, वो, और अगर मान लो ऐसा होता है तो रिटेलर, आम आदमी अगर किसी के अंदर इन्वेस्ट कर पाएगा तो समझिएगा एक बड़ी कंपनी 5,000 करोड़ लगा सकती है। ठीक है, 10,000 करोड़ लगा सकती है। लेकिन अगर हज़ारों लोग, लाखों लोग अगर हज़ार डॉलर भी लगाएं तो कितने हज़ारों करोड़ हो सकता है। इसलिए ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इतने हज़ारों करोड़ के हो जाते हैं। इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, इसके अंदर आम आदमी, रिटेलर्स ज़्यादा इन्वेस्टेड होता है। तो समझिएगा ये खेल चलता है और बड़े स्केल की यहाँ बात हो रही है, इसलिए बिटकॉइन ईटीएफ एडॉप्शन। लेकिन बुल रन की बात करते हैं, या शायद हमें लगता है कि ये एक आखिरी बुल रन हो, उसके बाद जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस और म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके तरह से मार्केट चले। अगर ये बड़ी वेल्स के हाथों में आ जाएगा तो रिटर्न के गुंजाइश कंपैरेटिवली आज के हिसाब से, या आज से 10 साल 5 साल पहले जो सिचुएशन चलनी शुरू हुई थी वैसे ना रहे। इस चीज़ को आपको फोकस कीजिएगा। लेकिन आपको बता दूं, गोल्ड, और जिस हिसाब से गोल्ड की बात करते हैं या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कंपनीज की बात करते हैं, उनके अंदर स्पाइक देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इशारा यही मिल रहा है कि बिटकॉइन इनको फॉलो करता दिखेगा। और यही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है, बिटकॉइन गिव अप नहीं कर रहा है। लेकिन अगर टेक्निकली बताऊं तो यहाँ पे क्या लगता है, टेक्निकली अगर देखते हो बिटकॉइन जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, एक फिबोनाची की रेशियो है, इसके ऊपर ये $36,000 जो कि 0.382 आती है, ब्लू लाइन आपको दिख रही है, उसके ऊपर ये मेंटेन कर रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, या राइजिंग वेज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, उसकी जो बॉटम लाइन है इसको सपोर्ट मिल रही है, दूसरा पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन यहाँ से ये नीचे ना जाए उसकी कंफर्मेशन अगर इस महीने की क्लोजिंग अगर हमारी $36,000 से ऊपर हो जाती है तो समझिएगा आपको आने वाले टाइम के अंदर ये 40,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन 42,500 से लेके आप जो है 48,000 भी ये देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या दिसंबर में देखने को मिल सकता है, इस साल में देखने को मिल सकता है? इस साल में अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो $42,500 भी देखने को मिल सकता है। 48,000 हो सकता है दिसंबर में मिल जाए, या हो सकता है हाल्विंग से पहले। और आपको पता है हाल्विंग 24-25 अप्रैल को होनी है, तो अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये आपको लगता दिख सकता है। कंडीशन यही है, इसके ऊपर मेंटेन करें। और अगर यहाँ पे कुछ झटके निकल के आते हैं, लेकिन झटके तो देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रिटेलर्स को, आम आदमी को, इंस्टीट्यूशंस, तो जैसे मैंने शुरुआत ही ऐसे करी है, बटोरने की यहाँ पे पूरी कोशिश हो रही है। और अगर $36,000 को मेंटेन नहीं करता है और 31-30,000 पे आ जाए, जो हमें नहीं लगता बिल्कुल भी आने की उम्मीद फ़िलहाल तो, लेकिन हमें क्या लगता है, ध्यान रखिएगा, हमने अगर पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस हिसाब से चाल भी चल रही है, बिटकॉइन हाल्विंग से पहले 48,000, 45,000, 50,000 इस रेंज के अंदर आए, और वहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा से $40,000 के नीचे या 35,000 इस रेंज के अंदर हमें एंट्री का मौका दे, और फिर एक बड़ी रैली ले। तो यहाँ पर ये चीज़ को आपने फोकस करना है, क्योंकि पहले ऐसे कई बार हमने देखा है, बिटकॉइन पंप लेता है हाल्विंग से पहले, फिर वहाँ पे ब्रीद आउट करता है हाल्विंग तक आते आते, और फिर हाल्विंग के बाद में ये एक नई पेस के साथ में नया
नया ऑल टाइम हाई बनाता है, ये भी संभावना हो सकती है। इस चीज़ को आपने फोकस करके चलना है। तो हर चीज़ को देखो, हर चीज़ के लिए तैयार रहो, लेकिन रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको। हम कोई इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। हम जो एक्सपीरियंस है आपके साथ में अपना शेयर करते हैं, लेकिन आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचिएगा। और अगर आपको लगता है हम मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ कुछ नया लेके आते हैं, आपको हमारी बात समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अब मेरे पास में 5 कॉइन हैं और 5 कॉइन के अंदर सबसे पहला कॉइन, और बहुत सारे लोग मेरे से इसके बारे में पूछ भी रहे हैं, वो है नियर। नियर के अंदर हमें अभी पॉजिटिवली एक गोल्डन क्रॉस होता दिख रहा है। और अगर कंपेयर करते हैं $20 से इस टाइम पे $1.5 और लगभग $1 के आसपास आ गया था ये, तो यहाँ पर लगभग 1.7 $1.8 के बीच में अगर ये आपको एंट्री बनाने का मौका दे तो एंट्री बनाई जा सकती है। और पूरे चांसेस हैं यहाँ से आने वाले टाइम के अंदर ये आपको 2.6 से लेके $5 तक शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर देखे जाए। और हो सकता है जब मार्केट में माहौल बनेगा तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता दिखे। एक यूज केस है, टीम भी इसकी ठीक लगती है। दूसरा कॉइन है XRP के अंदर हमने सारी चीज़ें, XRP अभी थोड़ा ठंडा देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है तो वहाँ पे वो ऑल टाइम हाई फ्यूचर के अंदर लगाता दिखे अगली रैली के अंदर। उसी का समझ लीजिए भाई बहन या जोड़ा समझ लीजिए, उसका है XLM। XRP के अंदर तो थोड़ी मोमेंटम देखी, XLM को अभी अपनी 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिल रही है। अगर ये आपको 0.11 डॉलर के आसपास मिल जाए, एक एंट्री अच्छी बनाइए और पार्ट में बाइंग करने की कोशिश कीजिए। 0.11 डॉलर या $2 के आसपास मिल जाए, और एक जो है $0.1 के आसपास, इसके अंदर 30 से 40% का पोटेंशियल तो शॉर्ट टू मिड टर्म है, यानी कि 0.14 से $0.15। और आने वाले टाइम के अंदर इसका ऑल टाइम हाई $1 है। लेकिन हमें जो लगता है शॉर्ट टू मिड में ये 0.15 से लेके $0.2 तक जा सकता है। और अगर रैली आई तो हो सकता है कि ये भी बहती गंगा में हाथ धोए और ये भी आपको आने वाले टाइम के अंदर ऑल टाइम हाई के आसपास अगली रैली के अंदर देखने को मिले। ज़्यादातर कॉइन्स जो मैंने 5 में से 4 कॉइन बड़े कॉइन हैं जिन पे हमें लगता है कि एक रैली ड्यू है, बिटकॉइन अच्छा करता है, तो ऑल्ट कॉइन जब फॉलो करते हैं तो ये भी आपको जो है देखने को मिल सकता है, वो है लाइट कॉइन। और आप कह लीजिए इतने नहीं टूटेंगे जो दूसरे स्मॉल टू मिड कैप कॉइन्स टूटेंगे अगर यहाँ से करेक्शन होती है। वो है लाइट कॉइन। लाइट कॉइन की बात करते हैं तो $68 के आसपास चल रहा है, सपोर्ट मिल रही है 50 डे मूविंग एवरेज की। यहाँ पर अगर एंट्री बना लोगे तो बना लीजिएगा। इसके टारगेट लगभग $77 शॉर्ट टर्म में हो सकता है और 88 से लेके $96 तक ये जा सकता है। लेकिन अपना ऑल टाइम हाई $400, हमने इसको पहले भी करते देखा है, 2 साइकिल में देख चुके हैं। ये हायर हाई बनाता है, ऑल टाइम हाई को छूता है, तो पूरे चांसेस हैं ये भी आपको जो है अगर बुल रन के अंदर देखते हो तो 3 to 5x का पोटेंशियल ये भी रखता है। एक और कॉइन है सैंड। जो गेमिंग से रिलेटेड बात करें तो उन कॉइन के अंदर कुछ हलचल देखने को मिल रही है और ये अभी इसको सपोर्ट मिल रही है $0.38 पे। अगर ये आपको एंट्री मिल जाए $0.4 से नीचे तो एंट्री बनाई जा सकती है। एक अच्छी एंट्री यहाँ पे $0.38 पे है और दूसरी एंट्री लगभग $0.35। पार्ट में बाइंग करने की कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर। लेकिन अगर ये यहाँ से मिल जाए तो पूरे चांसेस हैं ये आपको 0.57 से लेके $0.6 और $0.75 तक भी देखने को मिले शॉर्ट टर्म के टू मिड टर्म के लिए, यानी कि 2-3 महीने के अंदर ये पोटेंशियल रखता है। क्योंकि दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं तो कोई खास इसने पंप नहीं किया और आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ये आपको 3 to 5x भी लगता दिखे। क्योंकि जब कॉइन्स चलते हैं, क्योंकि इसकी अभी रैली ये पहले साइकिल को ही कंप्लीट कर रहा है, तो ऑल टाइम हाई भी ये छूते दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर। और हमारा आखिरी कॉइन है MDX। और MDX की बात करते हैं, ये DeFi से रिलेटेड कॉइन है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वन ऑफ द रिस्की कॉइन हो सकता है, डिलिस्ट का खतरा हो सकता है। और अगर इसके ऑल टाइम हाई को देखते हैं तो $2.7 इसका ऑल टाइम हाई था और इस टाइम पे चल रहा है $0.066।
पूरा रिस्क है इसके अंदर। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं यहाँ से, अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो $0.1 से लेके $0.15 तक ये जा सकता है। और अगर ये $1 भी यहाँ चला जाए, मैं 2.75 की बात नहीं कर रहा हूँ, $1 भी चला जाए तो 10 to 15x का रिटर्न ये दे के जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वन ऑफ द रिस्की कॉइन हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट उतनी कीजिएगा अगर नुकसान भी हो जाए तो उसको आप झेल सकें इसको, क्योंकि ये टॉप कॉइन्स के अंदर नहीं आता। ये 400-500 रैंक इसकी आती है, तो इसके हिसाब से आपने थोड़ा सा फोकस करके चलना है। लेकिन इस कॉइन के अंदर भी लगता है कि यहाँ से अगर पंप किया तो एक अच्छा रिटर्न ये भी देके आपको जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक करिए। आज के लिए इतना ही था, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप भी हमें बताइए, कोई अगर इन्फॉर्मेशन आप हमसे चाहते हो, कोई कॉइन के बारे में चाहते हो हम कवर करें, तो हम उसके बारे में भी कोशिश करेंगे आपको बताने की। उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।